हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन विथ राज। जैसा कि हम पिछले वीडियो में संबंध और फलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं और तथ्य पर चर्चा कर चुके हैं। आपको हमने मौखिक रूप से संबंध की परिभाषा तक बताया था। आज के वीडियो में हम संबंध की परिभाषा आपको लिखित समझाएंगे और संबंध के बाद कुछ इससे ही संबंधित जैसे कि परिसर, क्षेत्र, परासर, ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदि आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं या किसी इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि वीडियो आपको बेहतर ही तरीके से समझ में आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटरमीडिएट मैथ के अंतर्गत संबंध और रिलेशन पर आधारित ये आपका दूसरा वीडियो है। आपने यदि हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप टाइप करके पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। और गुजारिश भी है कि आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आइए इस वीडियो को यहाँ से देखें। संबंध और रिलेशन में परिभाषा उस बार हमने मौखिक रूप तक चर्चा की थी, आपको याद आ रहा हो तो एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। हमने कहा कि दो समुच्चयों का संबंध उनके कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय कहलाता है। दो समुच्चयों का संबंध जो है उनके कार्तीय गुणनों का एक उपसमुच्चय होता है। आज उसी को हम स्पष्ट करते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी, किसी अरिक्त समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन एक रास बी। कार्तीय गुणन देखिए, समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन एक रास बी का एक उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय एक रास बी के, एक रास बी मतलब जो अभी अपने क्रमित युग्म देखा, एक रास बी के क्रमित युग्मों, क्रम से आने वाला जो युग्म हो, जोड़ा, जिसमें पहले भुज लिखा होगा बाद में कोटि लिखी होगी, के प्रथम और द्वितीय घटकों, प्रथम घटक भुज, द्वितीय घटक कोटि, घटकों तथ्य के मध्य एक संबंध स्थापित करने से, के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक क्या चीज? द्वितीय घटक प्रथम घटक, द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। नो कंफ्यूजन, आप ध्यान दीजिए। जैसे आपने क्रमित युग्म का गुणन इस प्रकार से है, ठीक है, तो ये वाला इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। ये प्रथम घटक हुआ आपका, ये द्वितीय घटक हुआ, तो प्रथम घटक द्वितीय घटक का प्रतिबिंब है, इमेज है उसकी। तो आप कुछ नहीं है, जो पहले वाले वीडियो में हमने मौखिक रूप से कहा था, आपकी बुक में भी दिया है, आप बुक उठा के देख लीजिए। मैं तो थोड़ा उसको इजी करने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, शायद कर पाऊँ। परिभाषा फर्स्ट में, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन एक रास बी का एक उपसमुच्चय। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, किसी भी समुच्चय में उपसमुच्चय उसके अवयवों की संख्या के 2n पावर के बराबर होते हैं। थोड़ा रिमाइंड कर लें। जैसे ए में मान लीजिए 1 2 3 अवयव हैं, तो इसके उपसमुच्चय कितने होंगे? उपसमुच्चय 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 3।
तो ये 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। तो उपसमुच्चय हो गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आप? उपसमुच्चय होता है, एक रास बी का उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय एक रास बी के क्रमित युग्मों कैसे बनता है, यहां विशेष ध्यान देना है। क्रमित युग्मों, क्या चीज? क्रमित युग्म को प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। वेरी सिंपल। आप ये परिभाषा खूब अच्छे से समझें और इसी के अंतर्गत अब हम दूसरी परिभाषा देखते हैं। लिखा हुआ है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध R, यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध R। R क्या है? रिलेशन है। R क्या है? रिलेशन है। रिलेशन एंड फंक्शन जो आप पढ़ रहे हो गणित में, रिलेशन, ये हो गया आपका संबंध। के क्रमित युग्मों के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को, यानी जो प्रथम घटक हैं, प्रथम घटक जो भी हैं उनके समुच्चय को, प्रथम घटकों का आप एक समुच्चय बना लीजिए, उनके समुच्चय को संबंध R का, संबंध R का क्या कहते हैं? प्रांत। क्या कहते हैं? प्रांत। ठीक है, अंग्रेजी में डोमेन कहेंगे, अंग्रेजी में डोमेन कहेंगे। तो क्लियर हुई बात? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध R, रिलेशन, जो संबंध R, यही संबंध को अंग्रेजी में रिलेशन R से, उसके कैपिटल लेटर से दर्शाया गया है R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध R का प्रांत कहते हैं। मतलब जो क्रमित युग्म आएगा उसके प्रथम घटक का आप समुच्चय बना लीजिए, कॉमा कॉमा करके समुच्चय लिख लीजिए। तो जो आपको मिल रहा है समुच्चय, वो संबंध R का क्या है? प्रांत है, डोमेन है। वेरी क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा 3, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, क्या चीज? संबंध R के क्रमित युग्मों, यानी रिलेशन के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों। ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक आपको वही लिखा है। यहां प्रथम घटक था, यहां आप क्या ले रहे हैं? द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध R का, संबंध R का क्या कहते हैं? परिसर, रेंज, उसका परिसर कहते हैं, रेंज। अभी क्या कहा? प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाया था? प्रांत कहलाया था। ये देखिए आपको बोर्ड पे लिखा है, प्रांत कहलाया था। और द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहला रहा है? परिसर। ये देखिए आपका क्या कहला रहा है? परिसर कहते हैं। समुच्चय बी संबंध R का परिसर कहते हैं, समुच्चय बी संबंध R का सह प्रांत कहलाता है। समुच्चय बी संबंध R का परिसर भी कहलाता है और सह प्रांत भी कहलाता है। बात स्पष्ट हुई? मतलब प्रांत तो प्रथम घटक का समुच्चय कहलाता है, प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध का प्रांत कहलाता है। लेकिन जो द्वितीय घटक, अर्थात जो द्वितीय घटक है उसको तो आप परिसर बोल रहे हैं, लेकिन जो समुच्चय बी है, जो आपका समुच्चय बी है, वो संबंध R का परिसर भी कहलाएगा और सह प्रांत भी कहलाएगा। अब यहां ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। मैं क्रमित युग्मों के प्रथम द्वितीय घटक की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो मैं समुच्चय ले रहा हूं ए और बी अलग अलग, जो दो समुच्चय लिए और दोनों समुच्चय का हमने क्रमित युग्म करके उसका रिलेशन निकाला है, उसमें से एक समुच्चय बी क्या कहलाता है?
समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। एक चीज मिस्टेक हो रहा है, आप ये जो परिसर कहते हैं इसको इतना आप हटा दीजिए, इतना नहीं रहेगा, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया बोर्ड राइटिंग करते समय, यहां से रहेगा समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। सह प्रांत को व्यक्त करने के लिए हमने नीचे लिखा है परिसर, ये आप उप समुच्चय में दर्शाए थे ये चिन्ह, लेकिन इक्वल लग गया तो वही हो गया सह प्रांत, यहां बूंदी रहेगी। तो जो दो समुच्चय लिए थे उसमें से समुच्चय बी दूसरा समुच्चय उस संबंध का क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। तो ये तो रही महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आगे कुछ टिप्पणी है, आपकी बुक्स में भी दिया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। टिप्पणी में दिया गया है कि एक संबंध अर्थात आर, पूरी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में आप संबंध को कैपिटल आर से ही दर्शाएंगे। आर का बीजीय निरूपण, बीजीय निरूपण मतलब गणित के रूप में आप संबंध जब व्यक्त करेंगे, इस पर हम पहले वीडियो में भी चर्चा किए हैं। यही टिप्पणी से संबंधित कुछ बातें हमने विस्तार पूर्वक उसमें चर्चा की थी, यहाँ आप और स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए। बीजीय निरूपण अर्थात गणित के रूप में संबंध को या तो रोस्टर विधि, हमने अपना संबंध और फलन पर आधारित पहला वीडियो यहीं से स्टार्ट ही किया था कि आप यदि समुच्चय को लिखना जानते हैं, उसका प्रयोग करना जानते हैं, कैसे उसको दर्शाया जाता है, तो उसकी दो विधियां हमने बताई थी। एक रोस्टर विधि थी, एक समुच्चय निर्माण विधि थी, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। तो जब भी आप संबंध को बीजीय रूप में निरूपित करेंगे तो या तो रोस्टर विधि में करेंगे या तो निर्माण विधि से द्वारा किया जा सकता है। क्लियर? समुच्चय विधि और निर्माण विधि थोड़ा से हम यहाँ बता दें, पहले बताए थे। देखिए जैसे ए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो ये तो समुच्चय निर्माण विधि हो गई। क्या हो गई? समुच्चय रोस्टर विधि में है। किस विधि से है? रोस्टर विधि में। अब इसका निर्माण रूप आप ऐसे लिखेंगे, x:x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, स्वरों का समुच्चय है। ये कौन सी विधि है? नो कन्फ्यूजन। जब आप किसी समुच्चय के एलिमेंट्स को कामा लगा के मझले कोष्ठक में रखते हैं तो यह समुच्चय निर्माण की रोस्टर विधि है। उसके बाद जब आप वही शब्दों में व्यक्त करते हैं, जैसे बोल रहे हैं x:x जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, तो ये तो हो गया रोस्टर निर्माण रूप। ये क्या हो गया? रोस्टर निर्माण रूप। और ये आपका हो गया ये रोस्टर रूप है, ये निर्माण रूप इधर है, निर्माण रूप। जब आप कॉमा लगा के व्यक्त करें समुच्चय को, वो आपका हो गया रोस्टर रूप। जब आप उसको शब्दों में व्यक्त करें, बोल के जो बोल रहे हैं उसको लिखें इस प्रकार से मझले कोष्ठक में, तो आपका वो निर्माण रूप हो गया। तो जब भी हम संबंध आर का बीजीय निरूपण करते हैं तो रोस्टर विधि या निर्माण विधि का सहारा लेते हैं और समुच्चय को लिख देते हैं। क्लियर? नो डाउट्स। आप हूबहू अपना नोट्स बनाइए। इस वीडियो में हम इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपको फार्मूले की तरह काम करेगा। ये आपके लिए मंत्र है, समझ लीजिए। रिलेशन एंड संबंध के उलझे से उलझे प्रश्नों को आप हल करने में दक्ष हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आने वाली वीडियो में हम इसी
रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित कुछ उलझे सवालों को लेकर उपस्थित होंगे। आप अभी पहला टिप्पणी की व्याख्या देख चुके हैं। थोड़ा से आगे हम चलते हैं और स्पष्ट करते हैं अपनी बात को। जैसा कि दूसरे नंबर पे जो टिप्पणी है उसमें दिखा रहा है कि एक तीर आरेख, क्या चीज? तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्ट चित्रण है। दृष्ट चित्रण मतलब संबंध को दिखाया गया है, समझाया गया है, उसका एक रूप दिया गया है। जैसा कि आप पहले वीडियो में, हम नया उदाहरण कोई नहीं ले रहे हैं, जब अगले वीडियो में हम उलझे सवालों को लेकर उपस्थित होंगे तो आप तीर आरेख को और स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। अभी हम पिछले वीडियो में दिखाए थे आपको, इसी प्रकार से तीर आरेख बनाया गया था जिसमें A B C D लिखा था और इधर लिखा था अमन, बिनोय, भानु, चमेली, दिव्या। तो आप देखिए ए क्या है? अमन के नाम का पहला अक्षर। बी क्या है? बिनोय और भानु के नाम का पहला अक्षर। सी क्या है? चंद्रा, और डी का नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? तीर आरेख। ये क्या हो गया आपका? तीर आरेख। तो तीर आरेख के जरिए किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण निरूपण किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप इसमें पीछे ना हटें। मैं आशा रखता हूँ कि आपके दिमाग में उठने वाले हर प्रश्न का जवाब दे सकूं, और प्रयास भी करता हूँ। यदि आप इंसान हूँ, कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हम उसको आने वाली वीडियो में ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण शब्दों को हमने स्पष्ट कर दिया आपके लिए। यहीं तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको नए नए उलझे सवालों को लेकर उपस्थित होंगे जो इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं, और आपकी कंपटीशन की तैयारी के लिए भी अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है हमारा अगला वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि उनको रिलेशन और फंक्शन का वीडियो समझने में, के सवाल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।